गुड मॉर्निंग। solution@shouter में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बेसिक हिंदी को पढ़ेंगे। यूपीपीएससी के पॉलिटेक्निक लेक्चरर के फॉर्म में आपका सामान्य हिंदी के 25 क्वेश्चंस आएंगे। किसमें? यूपीपीएससी लेक्चरर फॉर्म 2021 में आपके 25 क्वेश्चंस जनरल हिंदी के रहेंगे। ये क्लास उसी के बारे में है। हिंदी में आपको पता है क्या होता है? वर्णमाला। वर्णमाला किससे मिलकर बनता है? वर्णमाला बनता है स्वर और व्यंजन। तो अभी इसी के बारे में डिस्कशन होगा। देखिए, तो सबसे पहला है स्वर। आपको पता होना चाहिए कि वर्णमाला में कितने स्वर हैं। वर्णमाला में 11 स्वर हैं और व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। अब इन 11 स्वरों में कौन कौन से आएंगे? तो इनमें आएंगे अ, आ, ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये आपके 11 क्या कहलाते हैं? स्वर। इसी तरीके से स्वर के बारे में एक पॉइंट आप नोट कर लीजिए कि स्वर क्या होते हैं। स्वर जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, मीन्स वो स्वर जो हैं वो किसी पर निर्भर नहीं होते हैं। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्वर किसी स्वर पर भी निर्भर नहीं होते, मतलब स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। नहीं होते हैं मीन्स ये स्वतंत्र होते हैं, इनका अपना एक अस्तित्व होता है। ठीक है, इनका अपना एक अस्तित्व होता है। अब देखिए, अब आप कहेंगे कि अगर स्वर 11 होते हैं तो लास्ट में जो अंग और आहा आते हैं वो क्या है? ठीक है, तो हिंदी वर्णमाला में अंग और आहा को क्या बोला जाता है? अयोग वा वर्ण। क्या बोला जाता है? अयोग वा वर्ण। इन दोनों को अगर पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में अयोग वाह वर्ण कौन से हैं, तो वो होंगे अंग और आहा। जहाँ पर अगर अंग है तो इसको बोला जाता है अनुस्वार। जैसे कि अगर इसका आपको उदाहरण दिया जाए, जैसे उदाहरण हो गया अंग, तो इसमें क्या है? ये आपका अनुस्वार कहलाएगा। अंग हो गया, ढंग हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आपका आहा क्या कहलाता है? आहा कहलाता है विसर्ग वर्ण। विसर्ग वर्ण क्या होता है? आहा। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? जैसे प्रातः, अतः। ये सारे किसके उदाहरण हैं? विसर्ग वर्ण के। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके स्वर। कितने होते हैं टोटल? 11। और 2 क्या होते हैं आपके? अयोग व वर्ण।
क्या है कि स्वर को कई भागों में बांटा गया है, लेकिन एक जिस पर आपके क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं वो होता है मात्रा के आधार पर। किसके आधार पर? मात्रा के आधार पर स्वर के प्रकार। तो देखिए, मात्रा के आधार पर स्वर के प्रकार होते हैं कितने? 2। कौन से हो जाएंगे? ह्रस्व स्वर, इसी को बोला जाता है मूल स्वर। दूसरे क्या होते हैं? दीर्घ स्वर। देखिए, मूल स्वर में आपके क्या आएंगे? छोटा अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। मूल स्वरों की संख्या है 4। दीर्घ स्वरों की संख्या है 7। टोटल कितने हो गए? 11। तो टोटल आपके स्वर कितने हो गए? 11। दीर्घ स्वर में आपके क्या आएंगे? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। अब आपसे यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मूल दीर्घ स्वर कौन से हैं? क्या? मूल दीर्घ स्वर। तो देखिए, ये आपके जो हैं आ, ई, ऊ, ये आपके मूल दीर्घ स्वर हैं, ठीक है। और ये आपके बाकी क्या कहलाते हैं? ए, ऐ, ओ, औ, ये आपके क्या कहलाएंगे? संयुक्त दीर्घ स्वर। संयुक्त दीर्घ स्वर। तो संयुक्त दीर्घ स्वरों कितना संख्या हो गई? 4। और आ, ई, ऊ ये क्या कहलाए? मूल दीर्घ स्वर। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा कि जो आपका वर्णमाला होता है वो 2 चीज़ों से मिलकर बनता है, स्वर और व्यंजन, ठीक है। स्वर कितने होते हैं? 11। व्यंजन कितने होते हैं? 33। स्वर आपके क्या हो गए? अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अंग अह क्या होते हैं? वो अयोग वा वर्ण होते हैं, अयोग वा वर्ण, जिसमें अंग को क्या बोलते हैं? अनुस्वार, और अह को क्या बोलते हैं? विसर्ग वर्ण। इसके बाद मात्रा के आधार पर स्वर के प्रकार कितने हो गए? 2। मूल स्वर और दीर्घ स्वर। मूल स्वर आपके 4 होते हैं, अ, ई, ऊ, री। दीर्घ स्वर आपके 7 होते हैं, जिसमें मूल दीर्घ स्वर हो जाएंगे बड़ा आ, बड़ी ई, ऊ, और संयुक्त दीर्घ स्वर है ए, ऐ, ओ, औ। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगर इसकी परिभाषा की बात की जाए तो पहला आपका स्वर क्या था? मूल स्वर। ये क्या होते हैं कि ऐसे वर्ण, अगर उच्चारण की बात की जाए तो ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, ठीक है, जिनको बोलने में बहुत कम समय लगे, वो क्या होंगे? मूल स्वर कहलाएंगे। जैसे आपका क्या हो गया? छोटा अ, ई, ऊ और री। अब इसी तरीके से दीर्घ स्वर क्या होंगे? दीर्घ स्वरों के उच्चारण में क्या होता है? मूल स्वर के तुलना में 2 गुना समय लगता है, 2 गुना समय लगता है। जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ठीक है। और भी हैं, कितने हैं दीर्घ स्वर टोटल दीर्घ स्वर हैं आपके 7। और मूल स्वर आपके कितने हैं? 4। स्वर कितने हैं? 11। तो ये एक
ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया स्वर के बारे में। थैंक यू।